हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाई फ्रिक्वेंसी मशीन के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं मशीन के बारे में। मशीन बाई करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि मशीन की वोल्टेज जो है वो कितनी है और कितनी चाहिए हमें, कितनी नहीं चाहिए। मशीन की वोल्टेज हमें 10 वॉट से ज़्यादा नहीं रखनी है। 10 वॉट से ज़्यादा अगर करनी है तो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ करना पड़ेगा। 10 वॉट्स की एटलीस्ट 10 वॉट्स की तो मशीन हो। इसके हाई ऑसिलेशन के लिए हमें 1 लाख से 2.5 लाख तक का हाई ऑसिलेशन चाहिए। आपने बाई कर ली है मशीन तो फिर इस कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोडक्ट से, अच्छे सेलर से ले रहे हो तो वो इन बातों का ध्यान रख कर ही आपको मशीन देगा। तो इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस मशीन में 2 तरह की इलेक्ट्रोड्स होती हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड्स है उसमें पर्पल कलर की लाइट आएगी और जो दूसरी इलेक्ट्रोड्स है उसमें रेड या फिर कुछ ऑरेंज कलर की लाइट आएगी। जो पर्पल कलर की लाइट्स है वो हमारी स्कैल्प के लिए भी बेटर है और एक्ने स्कार्स के लिए भी बेटर है। इलेक्ट्रोड होती है वायलेट कलर में, हमारी जो गैस निकलती है वो ऑर्गन गैस निकलती है, जिससे हमारी स्कैल्प के लिए बेटर है, हमारी एक्ने स्कार्स के लिए बेटर है और हमारी स्कैल्प में एंटी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर हेयर रिड्यूस नहीं हो रही है, दोबारा नहीं आ रही है, ग्रोथ नहीं आ रही है, उसके लिए भी बेटर है। दूसरा, ऑरेंज कलर की जो लाइट्स आती है, जो ऑरेंज कलर की इलेक्ट्रोड्स होती हैं वो वंडरफुल वर्क करती है हमारी एजिंग साइन स्किन पर और हमारी स्कैल्प पर, हमारे हेयर पर। एजिंग साइंस को दूर करती है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है फेस पर, और फेस के जो सैगिंग स्किन होती है उसको हेल्प करती है उसको रिड्यूस करने के लिए। सेकंड हमारा है मशरूम टूल। मशरूम टूल यहाँ से बहुत फ्लैट एरिया होता है इसका, और ये हमारी चीक्स पर, जो चीक्स है, हमारी चिन है, फोरहेड है और चेस्ट है, बैक साइड है, उस पर वर्क करने के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहती है। इसको हम इस तरह से इसमें फिट कर देंगे। फिट करके इसको फिर हम स्किन पर चलाते हैं। इससे स्किन से दूर नहीं रखनी, ये स्किन से 1/2 इंच दूर कर सकते हैं हम, ज्यादा नहीं दूर कर सकते, क्योंकि ज्यादा दूर करेंगे तो इसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है अगर हम सही तरीके से करेंगे। अच्छा, हमारा ये पॉइंट इलेक्ट्रोड्स। पॉइंट इलेक्ट्रोड से हम जब ऑन करते हैं इसको, इस तरह की आवाज निकलती है इसकी, और जब हम इसे टच करेंगे तो देखो स्किन से इसकी ये वाइब्रेसी फील होती है हमें। ये ऑरेंज कलर की लाइट्स प्रोड्यूस करता है। इसका जो पॉइंट है, हम इस पॉइंट को एक्ने स्कार्स पर वर्क करेंगे, अंडर आई एरिया पर वर्क करेंगे इससे, क्योंकि जहाँ पर बहुत छोटा पार्ट है, हमारे बड़े टूल्स नहीं जा पाते, इसके साथ हम काम करेंगे। हमारा ये इलेक्ट्रोड स्पून इलेक्ट्रोड से हम अंडर आई एरिया और आईज की पफिनेस को दूर कर सकते हैं, डार्क सर्कल को दूर कर सकते हैं, हमारे नोज के अराउंड के एरिया को हम कर सकते हैं इससे, और सैगिंग स्किन जैसे कि रिंकल्स वाली रिंकल्स पर वर्क कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट अगर हम इसको स्किन के साथ टच करके करते हैं तो ही बेनिफिट मिलता है। अगर स्किन से दूर रख कर करते हैं तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम बताते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसके बेनिफिट्स हैं, देखो, जैसे कि ये कॉम टूल है, इसका हम हेयर पर, स्कैल्प पर डैंड्रफ के लिए और हेयर फॉल के लिए, रीग्रोथ के लिए ये हेल्पफुल है। सेकंड, जो फेशियल में हम यूज करने वाले हैं, जैसे मशरूम टूल हो गया, पॉइंट टूल हो गया और जो स्पून वाला इलेक्ट्रोड है वो वाली हो गया, ये सब के लिए हमारे ये बेनिफिट है कि हमारी एंटी एजिंग स्किन पर वर्क करता है, हमारी एक्ने पर वर्क करता है, एक्ने के लिए बहुत बेस्ट है ये, और हमारी एंटी एजिंग स्किन के लिए, सैगिंग स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। हम बताने जा रहे हैं कि इसकी टाइमिंग कौन सी, कितने टाइम तक एक टूल को कितने टाइम तक हम चला के रखना है स्किन पर और कितने टाइम तक नहीं। 5 to 10 मिनट्स तक एक टूल को हम चला के रखेंगे स्किन पर, यानी कि एक टूल हम एक जगह पर नहीं रखेंगे, पूरी स्किन पर हम पूरे फेस पर 5 to 10 मिनट्स का टाइम देंगे, और इसकी ड्यूरेशन सिटिंग देंगे हम 20 to 21 डेज के लिए। प्रिकॉशंस इसके लास्ट है, इसमें प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है। प्रिकॉशंस लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी इलेक्ट्रोड टच
में कोई भी वाटर का टच नहीं होना चाहिए और कोई किसी भी तरह का अल्कोहल का टच नहीं होना चाहिए। जो क्रीम हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई भी वाटर या फिर अल्कोहल मिक्सअप नहीं होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि ये बहुत ही स्लिपरी हमारा वर्क करे, हमारे इलेक्ट्रोड्स स्किन पर बहुत स्लिपरी वर्क करे, अच्छी तरह से मूवमेंट्स हो जाए इनकी, तो हम कुछ सीरम्स हैं, ऑयल बेस्ड सीरम्स यूज करेंगे या फिर हम सीरम वो वाले लेंगे जिसमें बिल्कुल भी अल्कोहल ना हो और बिल्कुल भी वाटर टच ना हो। सेकंड प्रिकॉशन है, डू नॉट गो ऑन हाई करंट। क्लाइंट को जितना करंट सुटेबल है उतना ही करंट हम देंगे, इससे ज्यादा नहीं। क्लाइंट जितना भी सुटेबल है उतना ही। क्लाइंट को पहले बता दी कि इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ इसमें इतना करना है, हमें प्रिकॉशंस ये लेनी है कि क्लाइंट के जब हम फेशियल ये कर रहे हैं, ओजोन फिट ट्रीटमेंट भी इसको बोला जाता है, ये ट्रीटमेंट जब हम कर रहे हैं तो उसके ड्यूरिंग क्लाइंट के कोई भी ज्वेलरी नहीं पहनी होनी चाहिए, कोई इयररिंग्स नहीं होना चाहिए, बैंगल्स नहीं होनी चाहिए और कोई भी रिंग ऐसा कोई भी ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। सब ज्वेलरी रिमूव करके फिर हम करेंगे इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।